हेलो फ्रेंड्स, पुनः स्वागत है आपका एरा संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो अपनी जीपीपी की 6 क्लास हो गई है। आज अपनी नेक्स्ट क्लास है क्रॉसिंग ओवर इसका इंट्रोडक्शन एंड मैकेनिज्म, यानी इसका परिचय और इसकी क्रियाविधि। क्रॉसिंग और वह भौतिक प्रक्रिया है, फिजिकल प्रोसेस है, जिसमें दो समजात गुणसूत्रों यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अर्ध गुणसूत्रों के बीच उनके कुछ भाग का सहलग्न जिनों के साथ आदान प्रदान होता है। यानी क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, दो गुणसूत्र होते हैं, जैसे ये गुणसूत्र है, सॉरी ये गुणसूत्र है। ये दो समजात गुणसूत्र है, इसके इस पार्ट का और इसके इस पार्ट का, यानी एक नया गुणसूत्र बनेगा। गुणसूत्र टुकड़ों का आदान प्रदान हो जाता है, तो एक नया गुणसूत्र बनेगा। जो ये क्रिया होती है, पूरी प्रोसेस होती है, उसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। यानी क्रॉसिंग ओवर क्या है, वह भौतिक प्रक्रिया जिसमें दो समजात गुणसूत्रों के अर्ध गुणसूत्रों के बीच उनके कुछ भागों का आदान प्रदान हो जाना। यानी जैसे इन पार्ट्स का आदान प्रदान हो गया तो एक नया गुणसूत्र बन गया, और इस क्रिया को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इसकी खोज सन 1909 में बेल्जियन कोशिका विज्ञानी जेनसन ने अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट यानी मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज में काइज्मा के निर्माण में देखा। यानी जो क्रॉसिंग ओवर थी, इसकी खोज एक बेल्जियन कोशिका विज्ञानी जेनसन थे, उन्होंने अर्धसूत्री विभाजन फर्दम की पूर्व अवस्था में काइज्मा का निर्माण होते टाइम देखा। सन 1910 में मॉर्गन ने देखा कि काइज्मा का निर्माण जीन विनिमय को आगे बढ़ाता है। जो मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में जो काइज्मा का निर्माण होता है, उसी समय जीन विनिमय को आगे बढ़ाता है। जो काइज्मा का निर्माण होता है वही क्रॉसिंग ओवर को आगे बढ़ाता है, जिसमें समजात गुणसूत्र टूटते हैं वह पुनः जुड़ते हैं। बाद में यह निश्चित हो गया कि इस क्रिया के द्वारा समजात गुणसूत्र पर एलील्स का आदान प्रदान होता है, अन्यथा सहलगनता अधूरी होती है। क्रॉसिंग ओवर के बिना सहलगनता अधूरी होती है, यानी लिंकेज अधूरी रहता है। विनिमय की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर। यह क्रिया अर्धसूत्र विभाजन प्रथम की पूर्वावस्था में अर्थात युग्मों के निर्माण से पहले संपन्न होती है। जो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है वह मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज अवस्था से पहले ही संपन्न हो जाती है। इस क्रिया में सर्वप्रथम समजात गुणसूत्र यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के समीप आकर जोड़े बनाते हैं। समजात गुणसूत्रों के इस प्रकार जोड़ा बनाने को सूत्र संयुग्मन यानी सिनेप्सिस कहते हैं। जो समजात गुणसूत्र से पास आकर जोड़े बनाते तो उसे उस क्रिया को सिनेप्सिस कहते हैं। यह क्रिया जाइगोटिन उप अवस्था में होती है। यह अंतःगर्तन केवल गुणसूत्रों के बीच में होकर उनकी संगत इकाइयों अर्थात जीन्स के बीच भी होता है। जो ये प्रोसेस होती है वह जीन्स के बीच भी होती है। इस प्रकार जोड़ेदार गुणसूत्रों को युग्मित गुणसूत्र या युगली कहते हैं। जो जोड़ेदार नए गुणसूत्र बनते हैं उनको युग्मित गुणसूत्र या युगली कहते हैं। इसके बाद युग्मित गुणसूत्र के सभी अर्ध गुणसूत्र स्पष्ट हो जाते हैं, फलतः एक ही स्थान पर चार अर्ध गुणसूत्र दिखाई देने लगते हैं। इस प्रोसेस से चार अर्ध गुणसूत्र दिखाई देने लगते हैं। इस दशा को चतुर संयोजन यानी टेट्रावेलेंट कहते हैं। जो ये अवस्था प्राप्त होती है, जो ये चार अर्ध गुणसूत्र दिखाई देने लगते हैं, उस अवस्था को चतुर संयोजन यानी टेट्रावेलेंट कहते हैं। इसके पश्चात दोनों समजात गुणसूत्रों के अर्ध गुणसूत्रों के वे क्रोमिनिमेटा जो पास पास स्थित होते हैं, कुछ स्थान पर घनिष्ठता से जुड़ जाते हैं। इन स्थानों को काइज्मा कहते हैं। जिन स्थानों पर ये क्रोमोसोम जुड़ते हैं उन स्थानों को काइज्मा कहते हैं। अभी विभाजन के अगले चरण में जब समजात गुणसूत्रों के बीच प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है, तब ये सिनेप्टिक बल और आकर्षण के भाव के कारण एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जब समजात गुणसूत्रों के बीच में प्रतिकर्षण होता है तो उनमें एक बल होता है सिनेप्टिक बल, और एक आकर्षण के भाव के कारण ये गुणसूत्र एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। इसी समय काइज्मा के स्थान से क्रोमिनिमेटा टूटकर दूसरे क्रोमिनिटा के खंडों से क्रॉस बनाते हुए जुड़ जाते हैं, जिसके फल स्वरूप जुड़ने की इस क्रिया में समजात गुणसूत्रों की क्रोमिनिमा के बीच अदला बदली हो जाती है। जो प्रोसेस होती है उसी टाइम एक क्रोमिनिमा के निर्माण हो जाती है। फलतः एक समजात गुणसूत्र के कुछ क्रोमिनिमा दूसरे गुणसूत्र के साथ संलग्न हो जाती है, यानी जो क्रोमिनिमा टूटकर अलग अलग होते जाते हैं वे एक अलग अलग गुणसूत्रों से जुड़ने लग जाती है। गुणसूत्रों की क्रोमिनिमा इस अदला बदली को गुणसूत्र विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जो ये गुणसूत्र की अदला बदली होती है इस प्रोसेस को ही क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप समजात गुणसूत्र के बीच जीन विनिमय होता है। यानी जो क्रॉसिंग ओवर होता है
उसी से ही जीनों का विनिमय होता है, जीन एक्सचेंज होता है। इस प्रकार विनिमय की क्रिया पूर्वावस्था प्रथम में प्रारंभ होती है और पश्चावस्था में जब गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं तब पूर्ण हो जाती है। जब म्यूसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज अवस्था स्टार्ट होती है तब तो ये स्टार्ट होती है, और जो पश्चावस्था में आते समझा गुणसूत्र जब विपरीत ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं तब ये क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस पूर्ण हो जाती है। विनिमय के प्रकार पढ़ते हैं। 4 प्रकार है विनिमय के, एकल विनिमय, द्विविनिमय, बहुविनिमय, वर्धी विनिमय, सिंगल क्रॉसिंग ओवर, डबल क्रॉसिंग ओवर, मल्टी क्रॉसिंग ओवर और सोमेटिक क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का पार्ट यही कंप्लीट होता है। अब अपने चैप्टर पढ़ेंगे 10वां। दोनों चैप्टर एक साथ कर लेते हैं। तो 10वां चैप्टर है क्रोमोसोम मैपिंग, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम, न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के मैपिंग और उनकी संरचना, क्रोमोसोम की संरचना और क्रोमोसोम के नंबर। पहले पढ़ेंगे क्रोमोसोम मैपिंग। क्रोमोसोम मैपिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग ऑटोसोमल डीएनए टेस्टिंग में किया जाता है। जो क्रोमोसोम मैपिंग है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज ऑटोसोमल डीएनए टेस्टिंग में किया जाता है, जिससे टेस्ट को यह निर्धारित करने की अनुमति मिलती है कि डीएनए के किस हिस्से से पूर्वज थे। यानी कि इससे यह पता चल जाता है कि डीएनए के किस हिस्से से पेरेंट्स थे। विशिष्ट गुणसूत्रों पर डीएनए सेगमेंट को मैप करने के लिए कई करीबी परिवार के रिश्तेदारों की जांच करना आवश्यक है। आदर्श रूप से एक को अपने माता पिता, उनके बच्चों में से एक और परिवार के मातृ एवं पितृ से तात्मक दोनों पक्षों पर पहले से 30 से चचेरे भाई का परीक्षण करना चाहिए। क्रोमोसोम मैपिंग में क्या पता चलता है कि जो डीएनए टेस्ट में जो पता चल जाता है कि अपने पूर्वज कौन थे। इसके लिए फैमिली में माता पिता को ले सकते हैं, उनके बच्चों में से एक को ले सकते हैं, परिवार के मातृ एवं पितृ से तात्मक में दोनों पक्षों में से किसी एक को ले सकते हैं, और तीसरे चचेरे भाई का परीक्षण करना आवश्यक है। अब स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम, न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम, ये अपने म्यूटेशन में दिए गए। ये दोनों टॉपिक आगे पढ़ेंगे। चैप्टर 10 इतना ही था। जो ये 2 टॉपिक है, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स, न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम, ये नेक्स्ट चैप्टर में दिए गए जो म्यूटेशन का टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज अपनी क्लास यही कंप्लीट होती है। थैंक यू।